राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी। हमारी कहानी है मां का आशीर्वाद। यह ऐसी कहानी है जो आपको यह एहसास दिलाएगी कि मां की ममता, प्रेम और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां का प्रेम अपने संतान के लिए निस्वार्थ और अनंत होता है। वह अपने संतान के खुशी के लिए किसी भी तरह का दुख दर्द सह सकती है। ऐसे ही यह कहानी एक बेटे की है जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद में दिन रात संघर्ष करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसके सफल होने के बाद भी उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। तो दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब परिवार से है। वह बचपन में जब किसी बड़े सफल व्यक्ति को देखता तो वह यही सोचता कि क्या मैं भी इन लोगों की तरह सफल हो सकता हूं। उस दिन से अर्जुन के मन में सफल होने की एक जिद पैदा हो गई थी। वह बचपन से ही मेहनती और होशियार था। अर्जुन एक सफल इंजीनियर बनना चाहता और अपनी मां को गर्व महसूस कराना चाहता था। उसकी मां एक साधारण गृहिणी थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए समर्पित कर दी थी। वह जगह जगह काम करके पैसे जमा करती ताकि उसके बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके। इस तरह वह अपने बेटे की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती थी। लेकिन अर्जुन की मां को एक समस्या थी। उसकी मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। उन्हें दिल की बीमारी थी, लेकिन वह अपने बेटे को अपने बीमारी का एहसास भी होने नहीं देती और कभी जाहिर होने नहीं दी कि वह कितनी कमजोर हो रही है। एक दिन अर्जुन को शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियर कॉलेज से एडमिशन कॉल लेटर मिला। वह अपने कॉल लेटर को पाकर बहुत खुश हुआ और अपनी मां के पास भागते हुए आया। उसने अपनी मां से कहा, मां, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। उसकी मां यह सुनकर बहुत खुश हुई कि आखिरकार उसकी मेहनत भी रंग लाई। अर्जुन की मां के आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वह अपने दर्द को छिपाते हुए मुस्कुराकर बोली, बेटा अर्जुन, मुझे तुम पर हमेशा से गर्व था। तुम जरूर अपने सपने को पूरा करोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अर्जुन ने अपने मां के चरण स्पर्श किया और अपने सपनों की दुनिया में निकल पड़ा। वह शहर तो गया था, लेकिन उसका अपने माता के बिना मन नहीं लगता था। जो अपनापन अपने गांव में था उस शहर में नहीं है। लेकिन अर्जुन हर दिन मेहनत से पढ़ाई किया। अपने मंजिल को पाने की जिद उसे कभी टूटने नहीं दिया। उसने अपने थकान, आलस, नींद, चैन सब त्याग दिया। लेकिन एक दिन अर्जुन का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसके मन में अलग सी बेचैनी हो रही थी। वह अपने मां को कॉल करके कुछ देर बात किया, लेकिन वह सोचने लगा, मां की आवाज आजकल बदली बदली क्यों लगती है। कुछ समय बीत जाने पर अर्जुन के कॉलेज में इंजीनियरिंग के रिजल्ट आते हैं, जो कि वह बहुत अच्छे रैंक से पास होता है। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर भी मिलता है। यह अर्जुन के लिए बहुत बड़ा दिन था और बहुत खुश भी था कि उसका सपना पूरा हो गया। वह यह खुशखबरी अपने मां को सुनाना चाहता था। इसलिए अर्जुन गांव जाता है अपने मां के साथ खुशियां बांटने के लिए। लेकिन अर्जुन जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं। वह यह सब देखकर डरने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वह दौड़ते हुए घर के अंदर गया। उसने देखा कि उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई है और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। अर्जुन अपनी मां को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, मां, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मैंने तो आपका सपना पूरा किया है। पास खड़ी उसकी मौसी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी मां तुम्हारी सफलता के लिए जी रही थी, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया। अर्जुन यह सब सुनकर और रोने लगा, लेकिन वह समझ गया कि उसकी मां की बीमारी कितनी गंभीर थी जो वह कभी जाहिर नहीं होने दी। अर्जुन रोते हुए कहा, मैंने अपनी मां के साथ कितना गलत किया। उनके दर्द को नहीं समझा, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागता रहा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मां का प्यार निस्वार्थ होता है। जैसे मां अपने संतान का ख्याल रखती है, वैसे ही हमें भी अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। हमारे सपने जरूर महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमें कभी अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। आई होप आप लोगों को यह स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आपने अपनी मां के लिए कौन सा सपना पूरा किया है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।